हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। देखो, दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित एक प्रार्थना है जो कि पद्म पुराण से ली गई है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा प्रिय मास कार्तिक मास में सारी भक्तजन सुबह शाम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और दीपदान करते हैं। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। दामोदर अष्टकम में भगवान की दामोदर लीला का वर्णन है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पीछे छड़ी लेकर भाग रही हैं और भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अतः भगवान रस्सी से बंध जाते हैं। भगवान को बांधना असंभव है, लेकिन वो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की डोरी से बंध जाते हैं। जब वो अपनी मैया को थका हुआ देखते हैं, उनके प्यार भरे दुलार भरी आँखों को देखते हैं तो वो बंध जाते हैं। आइए अब मैं आपको कार्तिक मास महत्तम का 15वां अध्याय श्रवण कराती हूँ। कार्तिक मास का अध्याय 15 काफ़ी पवित्र, पावन, फलकारी है और इस अध्याय में आपको दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला के बारे में जानेंगे। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय, तुलसी मैया संग शालिग्राम भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे बलिदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अपनी अपनी गुरु महाराज की जय। आइए कार्तिक मास का महत्तम का अध्याय 15 श्रवण करते हैं। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा क्रांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान का पूजन करा। भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढक दिया, समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा धन द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए, माघ और कार्तिकेय व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते चलते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहता। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो और भूखा ही सो रहा। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। ये सब 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख से व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान से छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्लभ चांडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजरा बना हुआ था, छिपकर आया और वहाँ से पाक उठाकर चलने लगा।
उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि हे भैया, सूखा भोजन मत लेके जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है, उस चंडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण को आलिंगन किया और उसको स्वरूप मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ दान आदि का निष्फल फल होगा? इससे वही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहता रहा, इस कारण उसके कोई संतान नहीं होती। अतएव अपना जब राजपाट कोई संतान नहीं थी, अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन किया, उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना लिया। तो देखा आपने, हमारे भगवान हीरे मोती मणि से प्रसन्न नहीं होते, हमारी श्रीहरि श्रद्धा भाव भक्ति सच्चे मन से की गई पूजा से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इन चीज़ों से भगवान को कोई काम नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी उनकी बगल में बैठी हुई हैं, तो उन्हें धन और लक्ष्मी की क्या कमी, जो हम इन चीज़ों से उन्हें रिझाते हैं। अपना मन शुद्ध रखिए, अपनी आत्मा का चिंतन भगवान में लगाइए, फिर देखिए भगवान कितनी जल्दी सुनते हैं। किसी का मन न दुखाओ, किसी का दिल न दुखाओ, अच्छे काम करो, फिर भगवान हमारी बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपको दर्शन भी देंगे, जैसे ब्राह्मण विष्णु शर्मा को दिए। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।